आदेशानुसार अरावली बचाओ पैदल मार्च यात्रा के सुभाष चौक से समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त पदाधिकारी, पूर्व वार्ड पार्षद और समस्त कार्यकर्ता जो है सुभाष चौक से, पूर्व हमारे जिला महासचिव है प्रधान जी वर्मा है, गगन मीटिंग है और समस्त वकील साहब है, वदारा जी है और नरसिंह जी, समस्त कार्यकर्ता है जो आज पीसीसी के आदेश अनुसार हमने ये अरावली बचाओ जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक की छूट दी है, लेकिन बहुत ये गलत तरीका है क्योंकि 100 मीटर की परमिशन देने के बाद में जो है सारी पूरी अरावली जो है खत्म कर देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरी अरावली पर्वत में और जो नरेगा महात्मा गांधी के नाम से नरेगा जो चालू की थी, वो सरकार ने नियम बदल के बीबी राम जी कोई नाम से ऐसा किया है कि वो 125 दिन का भी करे, परंतु उसमें क्या है कि 60-40 का रेसा किया है। सरकार के पास पैसा नहीं है और वो बहानाबाजी करके नियम बदल के और महानरेगा का नाम बिल्कुल खत्म करके और ये किया है और रोजगार खत्म किया है। तो हम इसके पूरा विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और जब तक ये नियम बदलेंगे नहीं तब तक ये धरना हमारा प्रदर्शन लागू रहेगा। आज राजस्थान राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर अरावली के ऊपर जो 700 किलोमीटर लंबी है और इसका असर जो 100 मीटर का दिया है वो आज मैंने अखबार में पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो पर्यावरण मंत्रालय ने लिख के दिया है कि 100 मीटर से जो ऊपर है उनको अरावली माना जाए। अगर उसको अरावली नहीं माना गया कि ये जमीन बेचना चाहते हैं, ये जंगल बेचना चाहते हैं और हमारे पानी का पानी कहाँ से आएगा, पहाड़ियों से पानी आता है वो कहाँ से आएगा। ऐसी हालत बना दी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका रिजल्ट ये भी है कि जो कांग्रेस ने देश के पैमाने पर आंदोलन किया उसका असर ये भी है कि आज शूबोटो करके सुप्रीम कोर्ट ने आज की बहस पर ये तारीख रखी हुई है और शायद ये फैसला पॉजिटिव आ सकता है। साथियों, ये जो सरकार है इसको महात्मा गांधी ने जिसे देश का आजाद कराया उसके नाम से नफरत है। महात्मा गांधी के विचार को मिटाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के आपने गोडसे ने मार दिया लेकिन उनके विचारों को मार नहीं सकते। नरेगा के नाम से 40%, 60-90% पैसा मिलता था, वो नरेगा के नाम से अब 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो कर्जा रही है, जिन पर भारी कर्जा रही हो। 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? इसका मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और ये कह दिया अब 2 महीने बीच में नहीं देंगे। 2 महीने मजदूर कहाँ जाएगा? 2 महीने फसल के सीजन में हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये सारा का सारा पूंजीपतियों को देना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने जो प्रोग्राम रखा है इसी संदर्भ में इसके बाद में 5 तारीख से हमारा अगला जो नरेगा का नाम बदला है उस पर भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। धन्यवाद। जय। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने ये तय कर रखा है कि देश के तमाम संसाधनों को किस प्रकार से अडानी और अंबानी को सौंपना है और उसी तानाशाही के तहत बीजेपी सरकार ने अरावली की जो सीमा निर्धारित की है 100 मीटर की, वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अरावली एक पहाड़ नहीं, एक आस्था है जिसने महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा प्रताप के शौर्य को एक नई जान, एक ऊर्जा दी। अरावली राजस्थान का गौरव है और किसी भी सूरत के अंदर हम अरावली को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। अरावली बचाने की मुहिम पूरे देश के अंदर एक नई दिशा ले रही है। अरावली बचाने की इसी मुहिम को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ द्वारा आज सूरतगढ़ के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया व तमाम साथियों के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला गया। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरावली को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे और अरावली को किसी भी सूरत के अंदर बर्बाद नहीं होने देंगे। अरावली हमारा गौरव है। जय हिंद, जय भारत।